श्रीमद् बृहद भागवतामृतम लिखने वाले श्री सनातन स्वामी का उनको प्रणाम करते हैं। बंदे पहले गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। नमो विष्णु पदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज श्री कृष्ण लीला कथन सुदत्तम पदारे माधुर्य कनिष्ठ वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायण भगवान। फिर सनातन गोस्वामी को प्रणाम करते हैं। वंदे हम श्री गुरु श्री वैष्णव श्री रूपम सागजातम श्री राधा कृष्ण प्रदान अज्ञान नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी फिर आगे बढ़े। सनातन घटन सुना श्री गोपाल भट्ट जाते ऐसे गोसाई का चरण बंद जहाँ उस समय भगवान श्री नरसिंह देव ने प्रहलाद को मुक्ति देने के लिए बार बार कहा, परंतु उस भक्त राज ने मुक्ति न लेकर भक्ति के लिए ही प्रार्थना की। ऐसे प्रहलाद को मैं नमस्कार करता हूँ। ये शिवजी प्रहलाद जी की महिमा गा रहे हैं। वो शिवजी कहाँ है? वो भगवान की एक किस्म से कौन से अवतार? गुण अवतार में गुण अवतार। और प्रहलाद साधक के रूप में माना गया, ज्ञानी भक्त। और वो शिवजी वैकुंठ वासियों की महिमा करने के बाद वैकुंठ वासियों से ऊपर प्रहलाद की महिमा कर रहे हैं। अब प्रहलाद परम श्रेष्ठ लक्षणों का प्रदर्शन करने के लिए सबसे पहले मुक्ति की तुलना में परम भक्ति की निष्ठा के महात्म का वर्णन करें। ये पॉइंट है बड़े जरूरत। तो मुक्ति ले ले, लेकिन वो किसे नहीं, भक्ति चाहिए। भक्त की निष्ठा भक्ति में होती, ये दिखा रहे। भक्ति मिली कि नहीं, भक्त को महसूस ही नहीं हो पाता। वो जितनी भक्ति करता है उतना उसको लगता है कि मैं गीता में, गीता समझते हो? गीता मैंने खा ली, बड़ी व्याख्या। उतना उसको लगता है मैं गीता मैंने खा ली। तो मुक्ति ले ले, नहीं मुक्ति नहीं चाहिए, भक्ति दे दो। जिसके लिए स्वयं भगवान नरसिंह का रूप धारण करके उससे वार्तालाप कर रहे हैं, उसमें भक्ति नहीं है क्या? कितनी भक्ति होगी, लेकिन वो भी मांग क्या रहा है? भक्ति मांग, यानी कि उसको भक्ति की कमी लग रही है। ये श्लोक श्री नारायण योग स्तव के अंतर्गत है। बार बार कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान श्री विष्णु द्वारा बार बार वरदान देने के लिए चेष्टा करने पर भी प्रहलाद ने मुक्ति की प्रार्थना न कर केवल भगवत भक्ति के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार प्रहलाद के माध्यम को अभिव्यक्त करने के लिए ही विष्णु ने बार बार मुक्ति दान करने का आग्रह प्रकाश किया। तो भगवान विष्णु उसको बार बार मुक्ति क्यों देना चाहते हैं? या भगवान
जानते नहीं है भक्ति और भक्त वात्सल्य। वो चाहेंगे कि कोई आदमी उनकी भक्ति छोड़े, कभी चाहेंगे? वो कह रहे मुक्ति दे दे। उन्हें मालूम है ये शास्त्रों में श्लोक जाने वाले हैं, मन को मालूम है। लोग शास्त्र पढ़ेंगे, जब शास्त्र पढ़ेंगे तो उस समय लोगों को पता चलेगा नहीं, बार बार देने के बावजूद भी प्रहलाद ने मुक्ति रिजेक्ट की, इसलिए हम भी मुक्ति को रिजेक्ट करें। मुक्ति क्या चीज है जिसको रिजेक्ट करते हैं? बोलो, मुक्ति क्या है? क्या चीज है जिसको वो रिजेक्ट करते हैं? हम बड़े मजे से कहते हैं हमें मुक्ति नहीं चाहिए। मतलब ये मुक्ति तो चाहिए, हर पल हर घड़ी चाहिए। पीछे बैठ के आरती कर रहे थे, पंखा नहीं चला था, मैंने सोचा यार पंखा चला दो, क्यों? गर्मी से मुक्ति मिल जाए। मुक्ति तो हमें हर पल हर घड़ी चाहिए है। मुक्ति का सही मायने में यह मतलब है सायुज्य मुक्ति, कि हम भगवान की ज्योति में लीन हो जाए। जब हम भगवान की ज्योति में लीन हो जाएंगे, ना मैं रहूंगा, ना तू रहेगा, ना मुझे कोई एहसास रहेगा। बस एक आनंद रहेगा। किस चीज का आनंद रहेगा? ना होने का आनंद। अभी मुझे दुख है, किस चीज का दुख है? कि मैं हूं। और फिर एक आनंद होगा, किस चीज का आनंद होगा? कि मैं नहीं हूं। ये भी कोई आनंद है। ये है मुक्ति, जिसमें आदमी अपने स्वरूप को समाप्त कर देता है, यानी स्वरूप का आत्मदाह हो जाता है। इसलिए पहले श्लोकों में कहा कि भगवान के इस सुंदर रूप को कौन नहीं, वो शाम को हम पर कर रहे ना, क्या नाम है शाम की, क्या कथा चल रही है? कृष्ण कथा है। जगतपुरी वाले कोई भी शाम को नहीं आते। ये दो जने आते हैं, उसमें यही वर्णन आया कि परीक्षित महाराज जी सुखदेव गोस्वामी को कह रहे हैं मुक्ति के लिए ही कि क्या वर्णन? परीक्षित महाराज जी का सुखदेव गोस्वामी दिमाग से उत्तर है। खुद भगवान ये दुनिया के आगे सिद्ध करना चाहते हैं कि मुक्ति में कुछ नहीं रखा, सेल्फ सुसाइडल है। हाँ, उसमें ये कहा दो तरह के लोग भगवान का भजन नहीं करते। कौन कौन लोग? जो आत्मघाती हैं और पशुघाती हैं। आत्मघाती और पशुघाती दो तरह के लोग भगवान का भजन नहीं करते। तो जो मुक्ति चाहते हैं और भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं, सायुज्य मुक्ति चाहते हैं, वो कौन हो गए? अपनी आत्मा का घात। तथापि प्रहलाद द्वारा पुनः पुनः मुक्ति का निरादर तथा भक्ति प्रार्थना करना उनकी भक्ति के प्रति सुदृढ़ निष्ठा और आकांक्षा को ही सूचित करता है। अथवा बार बार कहने से यह भी समझा जा सकता है कि उन्होंने जन्म जन्मांतर के लिए भक्ति की प्रार्थना की थी, क्योंकि श्री पाराशर ने भी प्रहलाद के उक्त वाक्यों का अनुवाद करके कहा, हे नाथ, मैं जन्म जन्म में किसी भी योनि में जन्म ग्रहण क्यों न करूं, परंतु आप में मेरी भक्ति अविचलित रूप में रहे। तो जो मुक्ति चाहते थे, सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन होना चाहते हैं, वो दो चीजें चाहते हैं। दो भी नहीं, उससे तीन में मान लो, समझ लो। मुक्ति चाहने वाले तीन चीजें चाहते हैं।
क्या कि अब मेरा जन्म नहीं है, जन्म नहीं चाहते। नंबर 2, वो कोई कष्ट नहीं चाहते। वो लोग इतने सेंसिटिव हैं कष्टों के लिए सेंसिटिव हैं। कुछ लोग बातों के सेंसिटिव होते हैं कि किसी कोई बात नहीं बता सकते, या सेंसिटिव कह लें या एलर्जिकल कह लें। कष्टों के लिए वो एलर्जी कर लें, एलर्जी होती है ना। थोड़ा सा भी कष्ट आया नहीं कि वो चिल्ला पड़ते हैं। तो सेवा करने में भी जो कष्ट आएगा वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुक्तिकामी लोग भगवान की सेवा करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि सेवा से उनको क्या है, एलर्जी है। सेवा से एलर्जी, और बार बार जन्म नहीं लेना चाहते हैं, और भगवान में लीन हो जाना चाहते हैं। ये है मुक्ति कामना। लेकिन जो भक्त हैं वो मुक्ति की कामना नहीं करते हैं। प्रूफ क्या है कि वो जन्म लेने के लिए राजी हैं। अपनी प्रार्थना में जन्म मृत्यु के चक्कर की भी प्रार्थना से मुक्ति हो जाए, उसकी वो प्रार्थना नहीं करते हैं। तो प्रहलाद महाराज जी की और पराशर ऋषि की प्रार्थना को एक बनाते हुए वो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हे नाथ, मैं जन्म जन्म में किसी भी योनि में जन्म क्यों ना ग्रहण करूं, परंतु आप में मेरी भक्ति अवचलित रूप से बनी है। मैं कहीं भी जन्म लूं लेकिन आप में भक्ति बनी है। इस श्लोक के सहस्त्र योनि भ्रमण वाक्य द्वारा मुनियों को दूर से ही त्याग करना अर्थात उसकी उपेक्षा ही सूचित होती है। हे मुनि, जिन्होंने श्री ब्रह्मा द्वारा स्थापित मर्यादा का उल्लंघन किया था, गुरु के आदेश की अवहेलना की थी तथा जो अपनी प्रतिज्ञा की सत्यता की भी रक्षा नहीं कर सके, उन्हीं महाराज बलि के द्वारा द्वार पर भगवान द्वारपाल के रूप में विराजमान है। देखो, अब यहां किसकी महिमा बता रहे हैं, बलि महाराज की। क्या महिमा बता रहे हैं बलि महाराज की? जिन्होंने ब्रह्मा द्वारा स्थापित मर्यादा का उल्लंघन किया था। क्या मर्यादा का उल्लंघन किया? ब्रह्मा जी ने राक्षसों को, असुरों को उनका लोक दिया हुआ है और देवताओं को उनका लोक दिया है। ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारा घर है, अपने घर में बैठे रहो, एक दूसरे की टांग झांक मत करो। लेकिन बलि महाराज जी ने असुरों के स्वर्ग को छीनकर और असुरों देवताओं के स्वर्ग को छीनकर उन्हें बेघर और बेदखल कर दिया बलि महाराज ने। तो किसका उल्लंघन किया? ब्रह्मा जी की मर्यादा का। गुरु का आदेश अवहेलना की। गुरु ने कहा, इसको कुछ दान मत देना, ये स्वयं विष्णु है। तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना की, नहीं मैं तो दूंगा। तथा जो अपनी प्रतिज्ञा की सत्यता की रक्षा नहीं कर सकते थे, महाराजा बलि के ऐसे घटिया आदमी के घर के दरवाजे पे भगवान द्वारपाल बनकर खड़े रहे। ये क्या उसके उस तुच्छ दान का फल है अथवा दुष्ट बाणासुर की रक्षा क्या मेरे स्तव पाठ का फल है? यहाँ पे ये प्रश्न पूछते हैं। शिव जी वर्णन कर, बड़ी लंबी व्याख्या है इसकी, सुनना। मैं करूं व्याख्या, उसकी बजाय सनातन गोस्वामी जी की व्याख्या सुनिए। यदि आपत्ति हो कि बलि महाराज के द्वारपाल के रूप में भगवान जो रहते हैं, क्या वह प्रहलाद की तुलना में अधिक कृपा का परिचय नहीं है? आपने प्रहलाद को ऊंचा कह दिया, बलि को क्यों नहीं कहा ऊंचा? बलि के तो घर में भगवान द्वारपाल बने हैं। क्या वे प्रहलाद की तुलना में अधिक कृपा का परिचय नहीं है? इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसा मंतव्य कदापि नहीं करना।
प्रहलाद के संबंध होने के कारण ही बलि के प्रति भगवान की ऐसी कृपा है। बलि कौन है और प्रहलाद कौन है? इनका आपस में संबंध क्या है? दादा पोता। प्रहलाद दादाजी हैं और बलि महाराज पोता है। कौन ज्यादा बड़ा भक्त है? जिसके यहाँ भगवान द्वारपाल बन के रह रहे हैं या जिसके यहाँ भगवान नरसिंह बन के आए? तो बोलते हैं देखो भाई, बलि के ऊपर भगवान की कृपा प्रहलाद के कारण हुई थी, तो इसलिए बलि पे जो कुछ भी भगवान ने किया बलि की महिमा नहीं है। किसकी महिमा है? प्रहलाद की। क्या महिमा है? तो प्रहलाद को कहा कि देख तेरे 21 कुल चढ़ जाएंगे। इसके उत्तर में कहते हैं कि ऐसा मंतव्य कदापि न करना। प्रहलाद के साथ संबंध होने के कारण ही बलि के प्रति भगवान की ऐसी कृपा है, यही मर्यादा इत्यादि श्लोक में कहा जा रहा है। इस बलि ने ब्रह्मा के द्वारा बनाए गए मर्यादा का उल्लंघन करके स्वर्ग के राज्य को प्राप्त किया। वही बात है, बचा दिया मेरे को। मैंने अपने ख्यालों से बात कही थी, उन्होंने मान ली। अर्थात ब्रह्मा द्वारा निर्दिष्ट देवताओं का स्वर्ग पर अपना राज्य करके और दैत्यों को पताल का अधिपत्य इत्यादि लक्षण व्यवस्था का उल्लंघन कर दिया। दैत्यों को पताल में रखा गया है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो अपने एरिया की को अतिक्रमण करके स्वर्ग ले लिया। बलि ने इंद्र पद को अपना अधिकार कर लिया। उन्होंने देवताओं को यज्ञ भाग ग्रहण करने से भी वंचित कर दिया। ये दूसरा, ब्रह्मा ने सभी देवताओं को यज्ञ का हिस्सा लेने के लिए कहा है। उन्होंने देवताओं का यज्ञ भाग ग्रहण करने से भी वंचित कर दिया तथा सूर्य चंद्र आदि देवताओं को उनके अधिकारों से वंचित करके उनके पदों पर दैत्यों को नियुक्त कर दिया। सूर्य और चंद्रमा को भी हटाकर वहां पे दैत्यों को नियुक्त कर दिया। उन बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश का उल्लंघन किया। उनके गुरु का आदेश था कि तुम इस वामन भगवान को 3 पग भूमि मत देना। भूमि दूंगा कहकर जो प्रतिज्ञा की उसमें कुछ अंश दो संपूर्ण नहीं। बलि ने अपने गुरु के आदेश का पालन नहीं किया तथा इसलिए गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया था। इस विषय में 8वें स्कंध में बताया जाएगा कि शिष्य के द्वारा इस प्रकार अश्रद्धा पूर्वक शुक्राचार्य का आदेश पालन न करने से भगवान द्वारा प्रेरित होकर शुक्राचार्य ने उस असुर श्रेष्ठ राजा बलि को अभिशाप दिया था। विशेष से ये बलि अपने वचन की सत्यता रक्षा नहीं कर पाए, अर्थात स्वयं प्रतिज्ञा करके भी भगवान को 3 पग पूरी भूमि दे नहीं सके। इस विषय में बलि स्वयं कहते हैं, हे बटुक ब्रह्मचारी, आपकी जो अभिलाषा हो वही मांगो, मैं वही प्रदान करूंगा। हे विप्र बालक, मेरा ऐसा अनुमान है कि आप अर्थार्थी होकर ही आए हैं। इसके उपरांत भगवान ने 3 पग के समान भूमि की प्रार्थना की, किंतु बलि ने कहा, ओह विप्रनंदन, आपके वचन तो वृद्ध पुरुषों जैसे हैं, किंतु व्यवहार आप बालक जैसे कर रहे हैं। ज्ञान की बातें तो आप ऐसे बोल रहे जैसे बड़े मैच्योर्ड हो, वृद्ध हो, और मान क्या रहे 3 पग जमीन, ये तो बालक की बात है, बच्चे ऐसे मान लेंगे। क्योंकि आपकी बुद्धि अनजान व्यक्ति की भांति है। विशेष से स्वार्थ के विषय में आपको तनिक ज्ञान नहीं है। आप में स्वार्थ तो है, आपको मालूम नहीं किससे क्या लेना चाहिए। स्वार्थ के बारे में आपको ज्ञान नहीं है। कौन कह रहे हैं? बलि महाराज। श्री भगवान ने इसका उत्तर दिया था और इसके बाद बलि महाराज ने भगवान वामन देव को की बात सुनकर हंसते हुए कहा कि आप अपनी मर्जी से 3 पग जमीन ले लें, ग्रहण करें।
बलि के द्वार पर द्वारपाल के रूप में भगवान विराजमान रहते हैं। क्या उसके इस तुच्छ त्रिलोक दान का फल है? भगवान को बलि ने कहा कि आप 3 पग जमीन ले लो। जब 3 पग जमीन देने की बात कही बलि ने, संकल्प भी किया, उस समय बलि के दिमाग में क्या था? ये 1 2 3 ये जमीन दे दी। दान कैसा है? तुच्छ दान ही है ना, कोई ऊंचा लंबा चौड़ा दान तो था नहीं। तो क्या इस तुच्छ दान के कारण बलि को ये सौभाग्य मिल गया कि भगवान उसके घर के क्या बन गए? द्वारपाल बन गए। क्या इस तुच्छ दान के कारण भगवान द्वारपाल बने, अथवा उसके अपने शरीर के दान का फल है, अथवा आप अपना 3रा पग मेरे सिर पर स्थापित कर दीजिए इत्यादि इस रूप में भगवान के प्रति बलि के प्रत्युत्तर मूलक कुछ दान का फल है। जब भगवान ने 2 पग में सारी जमीन ले दी तो 3रा कहाँ रखूं? आप मेरे सिर पे रख दो। तो ऐसे कह के उन्होंने अपने आप को दान में दे दिया। क्या इसलिए भगवान उसके द्वारपाल बने? प्रश्न उठता है, उसके द्वारपाल क्यों बने? नहीं, ये दोनों कारणों से नहीं बने। तो फिर क्यों बने? वे केवल भगवान की प्रहलाद के प्रति प्रीति के कारण ही है, ऐसा समझना चाहिए। नहीं, वो भगवान छेड़ाछाड़ी कर रहे थे। किसके साथ? बलि महाराज के साथ। छेड़ाछाड़ी है ना, बलि महाराज के साथ छेड़ाछाड़ी कर रहे थे। क्या समझ के छेड़ाछाड़ी कर रहे थे? ये मेरे भक्त का पोता है, ये समझिए। जैसे अपने घर के कोई बच्चा आए तो उसको तो गाल नोचो, उसको ऊपर उछाल के फेंक दो। भगवान छेड़ाछाड़ी किसके साथ कर रहे हैं? अपने भक्त के पोते के साथ। और वो पोता भी जिद करके, नहीं आप मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे चलो, मेरे घर पे। इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि वो कह रहा है, क्योंकि वो उनके भक्त का पोता है। ये बात है। तो बलि महाराज के द्वारा भगवान की कृपा जो मिली बलि महाराज को, उस कृपा को भी प्रहलाद के कारण समझकर, प्रहलाद की महिमा क्या है? उनकी अपनी भक्ति प्लस बलि महाराज की कृपा दोनों को ऐड कर दो। इसलिए तत् शब्द के विशेषण के रूप में प्रयोग किया गया है। इस प्रकार मर्यादा आदि 3 विशेषणों द्वारा बलि के दोषों को निरूपण करके दिखला रहे हैं कि बलि के द्वार पर भगवान द्वारपाल होना असंभव है। 3 उनमें दोष थे। पहला दोष क्या? कि उन्होंने ब्रह्मा का कहना नहीं माना। दूसरा दोष क्या? उन्होंने गुरु का कहना नहीं माना। तीसरा दोष क्या? अपने ही वचन से गिर गए। 3 दोष होने के कारण भगवान की इतनी कृपा नहीं मिल सकती है। तो फिर क्यों मिल गई? क्योंकि उनको प्रहलाद के साथ तथा तुच्छ पद के द्वारा भी दिखा रहे हैं कि त्रिलोक के दान अथवा अपने शरीर के दान फलस्वरूप भगवान की कृपा प्राप्ति भी असंभव है। ये वाली कृपा कि भगवान हमेशा उसके द्वारपाल बने रहे, अगर कोई अपने आप को भी पूरा दान दे दे भगवान को, ये कृपा नहीं मिल सकती। अतः उक्त आशंका का निराकरण हुआ। कहने का मतलब यह है कि इस लोक में ही नश्वर वस्तुओं के द्वारा किसी भी सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं देखी जाती। क्या उनकी बात है? ये एक छोटी तात्पर्य ये है कि जब इस लोक में भी नश्वर वस्तुओं के द्वारा किसी भी सत्य वस्तु की प्राप्ति नहीं देखी जाती, तब उस कुछ त्रिलोक के नश्वर वस्तु के दान द्वारा सच्चिदानंद धन स्वरूप उन भगवान की प्राप्ति विशेषता द्वारपाल के रूप में कैसे संभव हो सकती है? उन्होंने जो कुछ भी दिया नश्वर है, तो फिर भगवान की उससे प्राप्ति कैसे हो सकती? अतएव बलि के प्रति भगवान की प्रीति का कारण केवल प्रहलाद महाराज हैं। सनातन गोस्वामी जी कितना सुंदर है। उनकी सच्चिदानंदमय प्रेम भक्ति के द्वारा ही, अर्थात उनके संबंध से, किंतु प्रहलाद की भगवान के प्रति प्रेम भक्ति द्वारा ही संबंध से बलि को इस प्रकार की कृपा प्राप्त संभव हुई।
अथवा मैं प्रहलाद ही हूँ, बलि द्वारा ऐसा स्वीकार करने से उनको भगवत भक्ति प्राप्ति हुई और इसी भक्ति के बल से भक्ति के बल से उन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। मैं प्रहलाद ही हूँ, मतलब मैं अपने दादा से कम थोड़ी हूँ, ऐसा भाव रखता हूँ। अत्यंत दुष्ट बाणासुर के प्रति भी भगवान की महान कृपा प्रहलाद के कारण हुई। बाणासुर जो था वो शिव जी का भक्त था, उसके हजारों हाथ थे, भगवान ने सारे हाथ काट के 4 हाथ छोड़ दिए। ये इसी में ही हमने सुना, और उसको क्या दे दिया? सदाशिव का लोक दे दिया। तो बाणासुर पे भी जो कृपा हुई वो उसकी महिमा नहीं है, वो शिव जी का भक्त है, ये भी महिमा नहीं है, वो भी प्रहलाद के कारण है। अर्थात प्रहलाद संबंधित प्रीति के अलावा भगवान की कृपा और कोई कारण नहीं दिखाई देती है। श्री भगवान ने बाणासुर की रक्षा की, अर्थात मृत्यु के बदले में उसे चतुर्भुज रूप प्रदान कर श्री शिव का पार्षद बना दिया। इन सब का मूल कारण प्रहलाद ही है। उन्हें बाणासुर के संसार नाश की बात और क्या सुनाऊं? उसकी दुष्टता के विषय में श्रीमद् भागवत में ही लिखा है। बाणासुर दुष्ट था, दुष्ट को भी कृपा कर दी, इसके कारण प्रहलाद के कारण। भागवत में लिखा है, आपके अतिरिक्त त्रिलोक में अपने योग्य कोई भी प्रतियोद्धा नहीं देखता हूं। बाणासुर की हद देखो, हद क्या हद है बाणासुर का? बाणासुर कहता है और मैं युद्ध करना चाहता हूं, तो भगवान को देख के कहता है हाँ अब मजा आएगा, आपके जैसा मुझे संसार में कोई कंपटीटर नहीं मिल रहा। जो भगवान से भिड़ने के लिए वो है आतुर है, उस पर भगवान इतनी कृपा करेंगे कि उसको शिव जी का पार्षद बना देंगे। जिस बाणासुर ने अपने प्रभु श्री शिव के लिए ऐसे गौरवपूर्ण वचनों का प्रयोग किया था, अपनी कुल परंपरा के परम ईष्ट देव श्री विष्णु की भक्ति, सॉरी यहाँ पे करेक्शन करनी पड़ेगी। बाणासुर ने ये बात कृष्ण को नहीं कही थी, बाणासुर ने ये बात शिव जी को कही थी, और शिव जी उनके क्या हैं? ईष्ट है, वो शिव के भक्त हैं। तो एक दिन शिव जी के पास आए, चलो मेरे से लड़ाई करो। क्यों? मेरे को और कोई दिख ही नहीं रहा जिससे मैं लड़ूं। शिव जी उसको देख रहे, मेरे ही आशीर्वाद से फला पनपा मेरे से युद्ध करना चाहता है। बोलते हैं नहीं, तेरे से तेरी टक्कर का आदमी आएगा, जब तेरे ये जो रथ है इसका झंडा गिरेगा तब तेरी टक्कर का आदमी आएगा। तो जिस बाणासुर ने अपने प्रभु श्री शिव के लिए ऐसे गर्वपूर्ण वचनों का प्रयोग किया कि आपके अलावा मुझे कोई दिख ही नहीं रहा जिससे मैं युद्ध करूं, अपनी कुल परंपरा के परम ईष्ट देव श्री विष्णु की भक्ति का भी त्याग दिया। अब बाणासुर का बाप बलि किसकी पूजा करते थे? विष्णु की। और उसका बाप किसकी पूजा करते थे? प्रहलाद, विष्णु की। कुल परंपरा में जो विष्णु की भक्ति है उसको छोड़कर बाणासुर किसके भक्त बन गया? शिव के। तो बाणासुर ने अपनी कुल परंपरा भी त्यागी तथा अनिरुद्ध को बंदी बनाकर श्री कृष्ण से युद्ध किया था। कृष्ण की भक्ति तो छोड़ो, कृष्ण के उसको बंदी बना दिया। ये सब वृत्तांत पुराणों में देखा जाता है। ऐसे महादुष्ट बाणासुर की रक्षा क्या मेरे द्वारा की गई श्री कृष्ण की स्तुति द्वारा संपादित हुई थी? नहीं, परंतु श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रिय प्रहलाद की बाणासुर के प्रति प्रीति के कारण ही ऐसा कृपा मिली। अत्यधिक भयानक वैष्णव अपराध केवल वैष्णव की कृपा द्वारा ही क्षय होता है। ये देखो, ये भी नोट करें। अत्यधिक वैष्णव अपराध केवल वैष्णव की कृपा द्वारा ही क्षय होता है। इस न्याय के अनुसार बलि और बाणासुर द्वारा किए गए वैष्णव अपराध केवल उनके क्रम से प्रहलाद के पुत्र और पौत्र के
संबंध के कारण क्षय हुआ। अर्थात भगवान ने प्रहलाद के प्रति विशेष स्नेह के कारण उन दोनों के सभी अपराधों को क्षमा करके उन पर कृपा की थी। देखो, एक छोटे से श्लोक को कितने गहराई से नाप के बतला रहे। बाणासुर पे कृपा उनकी दुष्टता के बावजूद भी हुई। बलि महाराज भी उन्होंने गड़बड़ियां की, फिर भी कृपा मिली, वो प्रहलाद के कारण। ऐसा केवल उनके अत्यधिक प्रिय प्रहलाद की प्रीति के कारण हुआ, ऐसा जानना चाहिए। और अधिक क्या कहूं, श्री महालक्ष्मी की प्रिय सखी गौरी भी उस स्थान पर उपस्थित है, इस स्थान पर उपस्थित है। अब वो किसकी बात कर रहे हैं? गौरी। गौरी मतलब पार्वती। प्रहलाद यदि इतने श्रेष्ठ भक्त हैं तो उनके महात्म का विस्तृत रूप वर्णन करें, इसलिए केवलम इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। ये सत्य है कि उनके महात्म को विस्तृत रूप से वर्णन करने से मुझे भी परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। नारद जी कहने का मजा आ रहा है, आप प्रहलाद की ऐसी बातें कर रहे हैं, मुझको मजा आ रहा है। किंतु उसमें आनंद विभोर होने पर मेरा धैर्य टूट जाएगा। उस समय धीरे धीरे गुप्त रूप में ये रहस्यपूर्ण बातें नहीं कह पाऊंगा और उच्च स्वर से बोलने पर यहाँ उपस्थित पार्वती भी सुन लेंगी। बोलते मैं जोर से नहीं कह रहा, धीरे धीरे कह रहा हूँ कि पार्वती को क्यों नहीं सुनाना चाहते हैं? वे महालक्ष्मी की प्रिय सखी हैं। वे महालक्ष्मी की प्रिय सखी हैं। अतः महालक्ष्मी की तुलना में प्रहलाद का महात्म अधिक है। इस बात को सुनकर सहन न कर पाने के कारण वे तुम्हारी और मेरी अवज्ञा करेंगी। ऐसा होना अच्छा नहीं होगा। लो, ये बात चुपचाप सुनो, मैं जोर से नहीं सुना रहा। पार्वती भी यहीं पे है, उन्होंने सुन लिया तो उनको बड़ा गुस्सा आएगा। लो, आप तो लक्ष्मी से ज्यादा प्रहलाद की गुणगान कर रहे हो, और वो लक्ष्मी की क्या है? प्रिय सखी है। पार्वती महालक्ष्मी की प्रिय सखी है। अतः श्री महालक्ष्मी की तुलना में प्रहलाद का महात्म अधिक है। इस बात को सुनकर सहन न कर पाने के कारण तुम्हारी और मेरी अवज्ञा करेंगी। ऐसा होना अच्छा नहीं है। यद्यपि भगवान की नित्य प्रीतमा वैकुंठेश्वरी महालक्ष्मी सदैव भगवान के भक्त स्थल पर निवास करती है, अतः उन महालक्ष्मी की तुलना में ये आधुनिक भक्त, यानी अभी अभी का जो भक्त बना, अभी पूरा भक्त भी नहीं है, आधुनिक भक्त प्रहलाद का महात्म किसी भी तरह से अधिक हो, ये बात ठीक तो नहीं है। फिर भी भगवान की इच्छा से ऐसा ही है, भगवान की इच्छा से ऐसा ही है, वैसे ही हुआ है। ब्रह्मा जी के वरदान से दैत्यराज हिरण्यकशिपु द्वारा त्रिलोक पीड़ित होने पर भगवत भक्ति में विघ्न होने के कारण अपने भक्तों के दुख को देखकर तथा अपनी भक्ति का महात्म प्रदर्शन करने के लिए प्रहलाद की लीला का भगवान इसलिए भी दिखाए हैं कि मेरे भक्त को कितने भी कष्ट आए उसे कष्ट नहीं महसूस होता। ये प्रहलाद की महिमा दिखाने के लिए भगवान ने उसको कष्ट दिए। अब उसके पिता के द्वारा अपनी भक्ति के महात्म को प्रदर्शन करने के लिए हिरण्यकशिपु के संहार के समय भगवान ने स्वयं ही प्राचीन और अर्वाचीन भक्तों अर्थात अपने वैकुंठ के पार्षदों, यहाँ तक कि महालक्ष्मी को से भी प्रहलाद का अत्यधिक महात्म स्थापित किया। तो खुद नरसिंह भगवान कह रहे हैं भाई वैकुंठ वाले भक्त से ज्यादा, यहाँ तक कि लक्ष्मी से भी ज्यादा मेरे तुम प्रिय। प्रूफ क्या है? ये कौन कह रहे हैं? नरसिंह भगवान कह रहे हैं। अब नरसिंह भगवान कह रहे हैं तो वो महालक्ष्मी की बात यहाँ बता रहे हैं। हे नारद, मैं तुम्हारे पिता ब्रह्मा तथा गरुड़ जैसे वैकुंठ के पार्षद
यहाँ तक कि महालक्ष्मी से भी श्री कृष्ण के विशेष करुणा के पात्र रूप में प्रहलाद ही इस जगत में प्रसिद्ध हैं, इसे समझो। इन प्रहलाद का सौभाग्य हिरण्यकश्यप के वध के समय महालक्ष्मी देवी सहित हम सभी ने साक्षात अनुभव किया था। इधर तो वो कह रहे हैं कि मेरे को तुम इतने प्रिय हो, इतने मुझको वैकुंठ के वासी, यहाँ तक कि लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है, लेकिन इसका प्रूफ भी दिखाया उन्होंने। क्या प्रूफ दिखाया? इस प्रकार भगवान की इच्छा से कुछ महात्म दिखाई देता है। जिस समय हिरण्यकश्यप को मारा उस समय नरसिंह भगवान को बड़ा क्रोध आया और वो क्रोध में बहुत जोर से दहाड़ रहे थे, शेर है ना। उस समय लक्ष्मी भी डर के बाहर नहीं, दूर से शिव जी भी पीछे रह गए, ब्रह्मा जी भी पीछे। तब प्रहलाद उनके पास आया और उन्होंने प्यार से प्रहलाद को गोदी में बैठा दिया। वो बोल रहे हैं कि प्रहलाद का सौभाग्य हिरण्यकश्यप के वध के समय लक्ष्मी देवी सहित हम सभी ने साक्षात अनुभव किया कि हम सबको तो डरा के दूर भगा दिया और प्रहलाद को गोदी में ले लिया। इस प्रकार भगवान की इच्छा से उनका कुछ महात्म दिखाई देता है, किंतु और किसी भी उपाय के द्वारा उनके महात्म को नहीं जाना जा सकता। भगवान स्वयं अपने मुख से कहते हैं, तुम भक्त होने से मेरे जिस प्रकार प्रिय हो, ब्रह्मा मेरा पुत्र होने पर भी, शंकर मेरा सर्वभूत होने पर भी, संकर्षण मेरा भाई होने पर भी और लक्ष्मी मेरी पत्नी होने पर भी, यहाँ तक कि मुझे मेरी अपनी मूर्ति भी उतनी प्रिय नहीं है जितने तुम मुझको प्रिय है। कौन कह रहे हैं? नरसिंह भगवान। अब इसको प्रहलाद को बोले और भी कह रहे हैं, क्या मैं ही जिनका एकमात्र आश्रय हूं, उन साधुओं के अतिरिक्त मैं अपने सर्वरूपगत आनंद और नित्य शर ऐश्वर्य युक्त संपत्ति की भी इच्छा नहीं करता हूं। मेरी चाहत, मेरी रुझान, मेरे प्रिय जिनसे मुझे सुख मिलता है वो मैं ऐसे साधु हैं, तुम जैसे साधु हैं। तुम जैसे भक्तों के आगे मैं ही जिनका एकमात्र आश्रय हूं, ऐसे साधु लोग कि अतिरिक्त मैं अपने समरूप आनंद में भी औषध ऐश्वर्य युक्त संपत्ति की भी इच्छा नहीं करता। बैकुंठ में षड ऐश्वर्य मुझे वो भी नहीं चाहिए। और भगवान अपनी आत्मा में रमण करके आत्मा राम में आनंद नहीं बोलते, मुझे उसमें भी आनंद नहीं आता। मुझे इन साधुओं में आनंद आता है जो एक बार मात्र मुझको अपना आश्रय मानते हैं। इत्यादि वचनों के माध्यम से नित्य बैकुंठ पार्षद संकर्षण आदि की तुलना में यहाँ तक कि महालक्ष्मी भी अन्य आधुनिक भक्तों से अधिक महत्व इन प्रहलाद का जानना चाहिए। यदि कोई आपत्ति करे कि नित्य सिद्ध पार्षदों की तुलना में आधुनिक भक्तों की महिमा किस प्रकार श्रेष्ठ है, यहाँ समझना आधुनिक भक्त का मतलब है जो अभी भक्ति कर रहे हैं, जिनका चमड़ी का ही अभी शरीर है। आधुनिक भक्त मतलब अभी वो भक्ति कर रहे हैं, मुक्त नहीं है, पार्षद नहीं बने, मृत्यु लोक नहीं है। ये जो आपत्ति है कि नित्य पार्षद की तुलना में ये आधुनिक भक्त श्रेष्ठ कहते हैं, ये जो अभी पूर्ण सिद्धि को प्राप्त नहीं है। इसके उत्तर में कह रहे हैं, नित्य पार्षद संकर्षण आदि की परम विशुद्ध प्रेम भक्ति स्वभाव सिद्ध है, अतएव उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए उनको कुछ भी परित्याग नहीं करना पड़ता। जो मेरे भक्त हैं वो तो मुझे प्रेम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उनके अंदर है नित्य सिद्ध प्रेम है, उनको इस प्रेम को करने के लिए कुछ छोड़ना नहीं पड़ता और उसके लिए क्लेश आदि भी स्वीकार नहीं करने पड़ते। किंतु ये आधुनिक भक्तों ने प्रेम भक्ति की प्राप्ति के लिए सर्वस्व सब कुछ त्याग कर दिया तथा उससे उत्पन्न क्लेश आदि भी स्वीकार किए। इन सब विषयों पर विवेचना करने से ये समझा जाता है कि भगवान बैकुंठ के नित्य पार्षदों की तुलना नवीन भक्तों के ही अधिक महत्व को विज्ञप्ति कर रहे हैं। तो भगवान अपने नित्य भक्त
जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है भगवान की सेवा में, उनको भगवान अपने पार्षदों से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। अथवा जो निरपेक्ष हैं, अर्थात जिन्होंने एकमात्र उनकी प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वस्व, अर्थ, स्वजन और जीवन की ममता तक को परित्याग कर दिया है तथा जीवों को केवल भगवत भक्ति में परिवर्तित करने के लिए ऐहिक और पार्थिव समस्त साध्य और साधन के विषय में कामना रहित हैं, वैसे भक्त प्रवर्तक भक्तों की भगवान नित्य सिद्ध पार्षदों से भी अधिक प्रशंसा करते हैं, यही समझना। यद्यपि समस्त साधनों के परम फल स्वरूप भगवान का साक्षात दर्शन तथा उसके द्वारा उत्पन्न आनंद का सौभाग्य श्री ब्रह्मा, इंद्र आदि की तुलना में प्रहलाद का भाग्य में घटित नहीं हुआ। विशेषकर प्रहलाद की स्मरणांग भक्ति से साक्षात भगवान का दर्शन असंभव ही लगता है, अतएव उनका महान उत्कर्ष दिखाई नहीं देता। प्रहलाद स्वयं कहते हैं, श्री हनुमान आदि भक्तों ने जिस प्रकार भगवान की सेवा की, मैंने वैसी कोई भी सेवा नहीं की। मैं केवल विघ्नों द्वारा व्याकुल चित्त से उनका स्मरण करता था। फिर भी प्रहलाद द्वारा हरिवर्ष में श्री नरसिंह मूर्ति, भगवान के सदा दर्शन और उत्सव आदि के विषय में भागवत के 5वें स्कंद में वर्णन प्रसिद्ध है। यद्यपि श्री प्रहलाद को बलि के द्वारपाल रूप में वर्तमान भगवान के भी साक्षात दर्शन होते हैं। यद्यपि प्रहलाद को बलि के द्वारपाल के रूप में मौजूद भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं, अतएव उनका सर्वोत्कृष्ट महात्म सिद्ध होता है। तथापि मुझे भगवान के दर्शन प्राप्त नहीं हुए। उनका ऐसा कथन उनका स्वभाव सुलभ परम माधुर्य साधुत्व, दैन्य और विनय युक्त भक्ति के स्वाभाविक अतृप्ति मात्र है। प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं, हनुमान जी को कह रहे हैं, नारद जी को कह रहे हैं कि मेरे से अधिक तो हनुमान जी भक्त हैं जो सीधा राम की सेवा करते हैं और राम के साथ नित्य रहते हैं। मेरे को तो भगवान ने एक बार बेवकूफ बना दिया, झलक दिखाई, पिताजी को मारा और प्यार दिया और उसके बाद अदृश्य हो गए। बस अब तो मैं उनको देखता नहीं। तो ये कहते हैं कि नहीं, बलि महाराज जी के द्वार पे द्वारपाल के रूप में भगवान खड़े थे, तो प्रहलाद भी तो वहीं रहते थे, क्योंकि हैं तो वो बलि महाराज के दादा। उस रूप में वो भगवान को देख रहे हैं, रोज देख रहे हैं, लेकिन उनको वो दिखना नहीं कहलाया जाए। क्यों? भक्त की ये आदत है। जैसे कंजूस आदमी को अपने क्या कहते हैं वो तिजोरी के पैसे नहीं दिखाई देते हैं, वैसे ही भक्त को अपनी तिजोरी की भक्ति नहीं दिखाई देती। इस प्रकार की युक्ति के अनुसार पूर्वोक्त भगवत कृपा के सभी पात्रों में प्रहलाद महान उत्कर्ष है, यही सिद्ध होता है, यही यथेष्ट है। ग्रंथ विस्तार के भय से और अधिक उल्लेख नहीं किया जा रहा। अब प्रस्तावित विषय की व्याख्या की जाएगी। और प्रेमानंद